बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी स्पीच प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस हमने देखी हैं पहली वीडियोस में, स्पीच इन्हेंसमेंट और स्पीच कोडिंग। अब इन दोनों की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक डमी स्पीच एरे बना के या स्पीच के फीचर्स बना के उनके लिए हम ये सारी स्ट्रेटजीज़ देख लेते हैं ब्रीफली कैसे हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्पेक्ट्रल सब्ट्रैक्शन थी। तो स्पेक्ट्रल सब्ट्रैक्शन हमें पता है एडिटिव नॉइज़ के लिए है। और अगर हम एस टी एफ टी डोमेन में देखें तो शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास कंपोजिट स्पीच का जिसमें नॉइज़ और स्पीच दोनों हैं, नॉइज़ी स्पीच का जो कंपोजिट सिग्नल है वो वाई एन हैट ऑफ के, एन हैट हमारी शॉर्ट टर्म विंडोज़ को रिप्रेजेंट करता है और के हमारी फ्रीक्वेंसी बिन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने इसमें से नॉइज़ का एस टी एफ टी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्लीनर स्पीच का एस टी एफ टी आ सकता है। पर ये नॉइज़ का एस टी एफ टी हमने एस्टिमेट करना है, तो चूंकि एडिटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करके वापस क्लीनर स्पीच इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले ये एस्टिमेट हमने करना है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये एस्टिमेट करने के लिए बेसिकली हमने नॉइज़ ओनली विंडोज़, शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या है, उसमें आपके वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बिन्स हैं और हॉरिजॉन्टल पे आपके टाइम विंडोज़ चल रही हैं। अब इनमें से हमने वो वाली विंडोज़ ढूंढनी है जिनमें सिर्फ नॉइज़ हो। तो वो एक एनर्जी से भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो शुरू की दो में एनर्जी टोटल कम है। एनर्जी क्या है, सारी एक विंडो के अंदर जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो हमारे पास ये तो कोलैप्स विंडोज़ हैं जिनकी हमारे पास एस टी एफ टी हैं, लेकिन लेट्स से अगर पहली दो में हमारे पास एनर्जीज़ कम थी तो हम इनको नॉइज़ ओनली विंडोज़ बोल सकते हैं। अब इन नॉइज़ ओनली विंडोज़ से पहली दो विंडोज़ से हमने करना क्या है, हमने एक्सट्रैक्ट इनकी बेस पे एस्टिमेट करना है नॉइज़ का स्पेक्ट्रम। अब नॉइज़ में अगर थोड़ी सी वेरिएशन है इन दोनों में तो आप इन दोनों को एवरेज आउट कर लें, यानी कि 1+1/2, 2+2/2, 0+1/2, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप इनको एवरेज आउट करके इन दो नॉइज़ ओनली को एवरेज आउट करके आप नॉइज़ का स्पेक्ट्रम एस्टिमेट कर सकते हैं, एस टी एफ टी एस्टिमेट कर सकते हैं, सॉरी स्पेक्ट्रम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये हम कोलैप्स कर रहे हैं टाइम विंडोज़ को और एक वेक्टर ले रहे हैं स्पेक्ट्रम के लिए। अब ये एन हैट इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं एन हैट, क्योंकि ये हम जो एन हैट दो एन हैट के अक्रॉस इसको मीन एवरेज आउट कर रहे हैं। ये एन हैट चल रहा है ना, पहली दो विंडोज़ के अक्रॉस एवरेज आउट करके स्पेक्ट्रम का एक वेक्टर ला रहे हैं। अब ये बेसिकली एवरेज आउट किया क्या है, ये वाई ऑफ एन हैट ऑफ के को हमने एवरेज आउट किया, जो हमारे पास मैट्रिक्स है एस टी एफ टी की, कंपोजिट सिग्नल की एस टी एफ टी की जो है, इसको हमने एवरेज आउट किया। बट ऑल विंडोज़ के अक्रॉस नहीं, बल्कि इन दो विंडोज़ के अक्रॉस जो हमारी नॉइज़ ओनली विंडोज़ हैं, तो उनके अक्रॉस एवरेज आउट किया है। अगर दो विंडोज़ हैं तो ये दो के अक्रॉस एवरेज आउट करेंगे सम करके, तो जिस हमने पहले किया था 0+2/2, 1+0/2, 0+2, 1+0, 2+2 और 1+1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2+0 2/2, ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 1.5 0.5 आ जाएगा, और 2/2 2+2/2 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। और तो ये हमारे पास अब एक वेक्टर है जो एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू विंडोज़ है, और ये हमारे पास नॉइज़ का एस टी एफ टी एस्टीमेट है, या नॉइज़ का स्पेक्ट्रल एस्टीमेट है, नॉट एस टी एफ टी। तो अब इस नॉइज़ के स्पेक्ट्रल एस्टीमेट को हम वाई ऑफ के वाई एन हैट ऑफ के एस में से की सारी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो कंपोजिट सिग्नल का एस टी एफ टी है उसके सारे कॉलम्स में, यानी कि सारी टाइम विंडोज़ में से इस एस टी एफ टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि 1.5 2 और 1, ये जो हमारा वेक्टर एस टी एफ जो स्पेक्ट्रल एस्टीमेट है नॉइस का, ये हम वाई की हम हर वेक्टर में से, हर विंडो में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेम नॉइज़ को। तो नॉइज़, क्योंकि हमारी असम्पशन थी कि नॉइज़ चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ और एडिटिव है, तो वो जो नॉइज़ चेंज नहीं हो रहा और उसको हम सब्ट्रैक्ट करके, उसके एडिटिव है इसलिए हम उसको, नॉइज़ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए उसका जो स्पेक्ट्रल एस्टीमेट है वो सारी विंडोज़ में हम सेम यूज़ कर लेते हैं। और चूंकि वो एडिटिव था तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके वापस रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम हर विंडो में से 0 में से 1 करके हमारे पास -1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टू विंडोज़ तो वैसे भी नॉइज़ ओनली थी, तो अगर नॉइज़ निकल जाएगा तो आपको पता है ज़ीरो के करीब करीब कुछ मिल जाएगा आपको। बट आप अगर लास्ट थ्री विंडोज़ को देखें जो हमने अज्यूम किया था कि स्पीच इसमें कंसिडरेबल अमाउंट की थी,
तो हमने इसमें कैसे जो हमारे पास एस्टीमेट आया, जो हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर है उसमें से हमने माइनस किया लास्ट 3 विंडोज़ में से, यानी कि 3 माइनस 1 आपके पास 2 आ गया, 5 माइनस 0.5 4.5 आ गया, 2 माइनस 2 0 0, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि मोस्टली नॉइज़ ही था जो हमारा ज़ीरो बच रहा है बाकी। तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ रहा है, 6 माइनस 1/2 आपके पास 5.5 आ रहा है, सिमिलरली 4 माइनस 2 2 आ रहा है, और 2 माइनस 1 1 आ रहा है, और लास्ट विंडो में आपके पास 2 माइनस 1 यानी कि 1 बच रहा है, 6 माइनस 0.5 बच रहा है, 3 माइनस 2 1 बच रहा है, और 1 माइनस 1 0 बच रहा है। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है, अगर हम देखें ये हमारे पास जो ये दोनों सब्ट्रैक्शंस करके हमने इस हर रो की ये वाली रो यहाँ आ गई, ये वाला कॉलम। तो ये वाली जो कॉलम बाय कॉलम हमने हर कॉलम में से जो नॉइज़ का स्पेक्ट्रल एस्टीमेट है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गई। अब हमारी अजम्पशन ये थी कि नॉइज़ हमारा स्टैटिक है और हमने वो उसको एडिटिव है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो STFT वापस आया है ये अब क्लीन स्पीच का है, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमारा नॉइज़ एडिटिव था, तो हमारा वाई एन हैट ऑफ के माइनस बी एन हैट ऑफ के जब हम करते हैं तो ये हमारा ये स्टेशनरी था अक्रॉस ऑल एन हैट, जबकि जो वाई है वो नॉन स्टेशनरी है क्योंकि उसमें स्पीच भी है। और उस नॉन स्टेशनरी में से जब हमने स्टेशनरी कंपोनेंट निकाल दिया जो कि नॉइज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास जो वापस STFT आया है वो हमारे पास स्पीच का एस्टीमेट है, स्पीच की STFT का। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सब्ट्रैक्शन है। अब हम इसके बाद देखते हैं रास्टा फिल्टरिंग। ये है कि हम रेट ऑफ चेंज की बेस पे क्लीन करते हैं। अगर हमारे पास ये जो ओरिजिनल वाई हमारे पास ओरिजिनल लेट से हमारे पास, मैं थोड़ा सा एक गंद हटा दूँ, ये हमारे पास ओरिजिनल वाई का जो STFT था, ठीक है, ये हमारे पास टाइम विंडोज़ हैं और ये हर विंडो के लिए एक फ्रीक्वेंसी बिन है। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बिन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये 4 फ्रीक्वेंसी बिन्स हैं और ये हमारी 1 2 3 4 5 विंडोज़ हैं। तो हर विंडो के 4 फ्रीक्वेंसी बिन हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये टाइम के साथ चेंज होता है रैपिडली फॉर स्पीच, लेकिन फॉर जो नॉइज़ है, फॉर एग्जांपल कोई चैनल है और वो कन्वोल्यूशनल नॉइज़ है हमारे लिए, तो चैनल का रिस्पांस टाइम के साथ स्लोली चेंज होगा उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जो स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक है नॉइज़ के वो अक्रॉस टाइम स्लोली चेंज होंगे, लेकिन जो स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे स्पीच के वो अक्रॉस टाइम क्विकली चेंज होंगे। ऑल्दो टाइम डोमेन में वेरिएशन किसी भी रेट की हो, मगर जो स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे स्पीच के और चैनल के, उनका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईच स्पेक्ट्रल बिन के मैग्नीट्यूड्स का आप कह लें, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लो है फॉर चैनल। यानी कि अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप देखें स्लोली चेंज हो रहे हैं तो ये चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर यहाँ पे रैपिडली चेंज हो रहे हैं 1 2 1 2 4 3, तो ये हर बिन का जो मैग्नीट्यूड रैपिडली चेंज हो रहा है ये आपका एस्टीमेट का है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीच को। इसके लिए हम इनको सेग्रीगेट करने के लिए हम हाई पास फिल्टरिंग कर सकते हैं, सप्रेस करने के लिए स्लो चेंजिंग कंपोनेंट्स को। लेकिन हाई पास फिल्टरिंग किसके अक्रॉस करेंगे? टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी बिन। अब ये फर्स्ट बिन है तो इसका जो ये टेम्पोरल सीक्वेंस हम बना लेते हैं, एक वेक्टर ऑफ टाइम बन जाता है, तो इस सीक्वेंस अक्रॉस टाइम बन जाता है, यानी कि टेम्पोरल सीक्वेंस। तो इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी बिन का भी, इसी तरह इसका भी। तो हर फ्रीक्वेंसी बिन का अलग से हम अक्रॉस टाइम जो टेम्पोरल सीक्वेंस है उसकी हाई पास फिल्टरिंग अगर कर लें, उसकी हाई पास फिल्टरिंग करने से क्या होगा कि हमारे पास जो फास्ट चेंजिंग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं वो रिटेन रहेंगे और स्लो चेंजिंग वंस सप्रेस हो जाएंगे। तो हाई पास फिल्टरिंग करके हम चैनल इम्पैक्ट को सप्रेस कर सकते हैं। ये भी STFT डोमेन में ही हम कर रहे हैं। और लास्ट स्ट्रेटजी जो हमारी है वो बेसिकली थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, सेप्स्ट्रल मीन नॉर्मलाइजेशन। उसमें हम क्योंकि हमारे पास
हम दोबारा सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि जो कन्वोल्यूशनल नॉइज़ है, जैसे चैनल का रिस्पांस इम्पैक्ट है, वो हमारे पास टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहा है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है, एक ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने की, वो है लॉगरिथम। तो हम अगर STFT का लॉगरिथम ले लें तो वो फ्रीक्वेंट जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स चैनल के और स्पीच के मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग के बाद वो ऐड हो जाएंगे, और लॉगरिथम अगर लेके आप दोबारा उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो सेप्स्ट्रम बन जाता है। तो उसका इन्वर्स भी दोबारा सम एडिटिव रहेगा लॉगरिथम लेने के बाद। तो हम सेप्स्ट्रल मीन नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक है चैनल इम्पैक्ट को रिमूव करने की, वो बेसिकली सेप्स्ट्रल डोमेन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। किस चीज़ सब्ट्रैक्शन किस चीज़ की करते हैं? बेसिकली हम जो हमारा कंपोजिट सिग्नल है उसका सेप्स्ट्रम ले लेते हैं। लेट्स से मैं उसको YCC ऑफ M बोलता हूँ। M मेरे सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स हैं, और ये भी तीन हमने सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स लिए हैं और 4 हमारी टाइम विंडोज़ हैं जिनके ये लिए हैं। तो ये मेरे कंपोजिट सिग्नल का सेप्स्ट्रम है, और इस कंपोजिट में ऑल्दो हमारा नॉइज़ कन्वोल्यूशनल था, लेकिन वो अब एडिटिव बन गया है लॉगरिथम लेने की वजह से। जो सेप्स्ट्रम की कंप्यूटेशन में इनहेरेंटली हम लेते हैं लॉगरिथम। अगर आपको ये रिफ्रेश करना है तो सेप्स्ट्रल एनालिसिस का हमारा या शॉर्ट टर्म फीचर्स की जो वीडियो है उसमें डिटेल है। तो आप इसको एनीवेज पॉइंट ये है कि हमारे पास ये सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स हैं फॉर द कंपोजिट सिग्नल, जिसमें स्पीच भी है और नॉइज़ भी है, और अब ये नॉइज़ एडिटिव बन चुका है, ऑल्दो कन्वोल्यूशनल था। तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, हम ऐसा करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो चैनल है उसका सेप्स्ट्रम टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो चैनल है, उसका रिस्पांस तो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, लिहाजा उसका सब्स्ट्रम भी टाइम के साथ बदलेगा नहीं। एज़ कम्पेयर टू मेरी स्पीच तो का सब्स्ट्रम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि सब्स्ट्रम डिपेंड कर रहा है मेरे वोकल ट्रैक की शेप पे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सब्स्ट्रल कंपोनेंट स्पीच में टाइम के साथ कांस्टेंट है, वो चैनल का इम्पैक्ट है। अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो मेरा चैनल का इम्पैक्ट रिमूव हो जाएगा। उसको रिमूव करने का एक स्ट्रेट अवे तरीका है, क्योंकि अब लॉगरिथम की वजह से ये एडिटिव है दोनों कंपोनेंट, तो मैं मीन लेके मीन को सब्ट्रैक्ट कर लूँ अपने हर वेक्टर में से, हर टाइम वेक्टर में से मीन अक्रॉस द टाइम फॉर दैट सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा जो कांस्टेंट फैक्टर है या ऑफसेट है चैनल की वजह से सब्स्ट्रम में, वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर कंप्यूटेशन देखें तो मेरे कंपोजिट सिग्नल का ये सब्स्ट्रम है, यानी कि फर्स्ट सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट, सेकंड और थर्ड। हमने करना क्या है कि टाइम के अक्रॉस जो स्टेशनरी सब्स्ट्रम है उसको रिमूव करना है। उसके लिए हमने मीन लेनी है टाइम के अक्रॉस फॉर ईच सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट, और इस मीन को, जो टाइम के अक्रॉस मीन है, उसको हर वेक्टर से माइनस कर लेना है। वो एक मीन वेक्टर आएगा जिसको हमने फिर हर कॉलम में से माइनस करना है। तो मीन वेक्टर फॉर द फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, मीन फॉर द फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, 6446, यानी कि 12 प्लस 20/4, यानी कि 5। तो ये हमारे लोएस्ट कोएफिशिएंट का मीन 5 हो गया अक्रॉस टाइम, सॉरी, इसकी मीन अक्रॉस टाइम 5 हो गया, 5 होगी। जो हमारा सेकंड सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट है उसकी मीन अक्रॉस टाइम आपका 2 + 1 + 2 + 3 4 + 6 10, 10/2, ये 10/4 नहीं, 2 + 2 4 और 3 + 4 8, सॉरी, 8/4 आपका 2 हो जाएगा। और थर्ड वन आपका 1 1 2 + 2 4, 4 बाई 4/4 आपका 1 रह जाएगा। तो ये आपका मीन ऑफ ईच सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट अक्रॉस टाइम आ गई, यानी कि मीन वेक्टर आ गया। अब इस मीन वेक्टर 1 to 5 को आपने हर वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 to 5 को। तो आपका ये 1 - 1 0, ये आपका, अगर आप देखें आप इसको जल्दी से, ये हमारा जो मीन वेक्टर है 1 to 5, इसको हम हर वेक्टर में से सब्स्ट्रल कोएफिशिएंट के हर वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 माइनस, इसी तरह 6 - 5, तो हमारे पास 0 0 1 आ जाएगा। सेकंड में 0 - 1 -1, 1 - 2 -1, 4 - 5 -1। थर्ड के लिए 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 5 -1। फोर्थ वन के लिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 6 - 5 1।
अच्छा, ये एक आसान तरीका है इसको चेक करने का कि ये मीन नॉर्मलाइज वेक्टर अगर मैट्रिक्स ठीक है या नहीं। तो अगर ये सही तरह मीन नॉर्मलाइज हो गई है तो आपको पता है कि सम अक्रॉस द रोज ज़ीरो होना चाहिए, अक्रॉस द कॉलम्स अलॉन्ग अ रो ज़ीरो होना चाहिए। तो पहली वाली को अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ज़ीरो -1 + 1 ज़ीरो रहेगा, -1 + 1 ज़ीरो रहेगा, -1 + 1 + 1 ज़ीरो रहेगा। तो ये आपको पता है कि रो के अक्रॉस मीन नॉर्मलाइज हुई हुई है, क्योंकि इनका रो के अलॉन्ग जो सम बनता है वो ज़ीरो बनता है। तो ये हमारी सेप्स्ट्रल मीन नॉर्मलाइजेशन है। हमने अज्यूम किया कि सेप्स्ट्रम ऑफ द चैनल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा और सेप्स्ट्रल डोमेन में आके वो एडिटिव हो चुका है, और दो टाइम में कन्वोल्यूशनल और फ्रीक्वेंसी में वो था मल्टीप्लिकेटिव। तो हमने सबस्ट्रम में उसको सब्ट्रैक्ट करके एज अ ऑफसेट कंसिडर करके सब्ट्रैक्ट करके वापस जो मीन नॉर्मलाइज सबस्ट्रम है वो अब हमारे पास क्लीन स्पीच का है। वो हमारी अजम्पशंस अगर करेक्ट हैं तो ये वापस हमारे पास क्लीन स्पीच का सबस्ट्रम आ गया, और अगर इसको वापस हम ट्रांसफॉर्म्स करके टाइम डोमेन में ले जाएं तो ये क्लीन स्पीच सिग्नल हमें वापस मिल जाएगा। तो ये स्पीच एनहेंसमेंट की बेसिक स्ट्रेटजीज़ की कंप्यूटेशन एग्जांपल है। एक फिर इसके बाद कोडिंग की कर लेंगे। तो ये इसको वीडियो एनहेंसमेंट पे ही क्लोज करते हैं।